स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो मीडिया राउंड और मुनव्वर राउंड ये दोनों होने के बाद इतना मजा आ गया। मैं तो कहती हूँ जितना मेरा खून घटा था ना कलस कलस के अरमान मलिक और उसकी बीवियों के नाटक देख के, उतना ही 2 गुना ज्यादा खून बढ़ गया जब मैंने ये देखा कि कम से कम मीडिया और मुनव्वर तो है कि जिनको सच दिख रहा था। मीडिया घर के अंदर जाके जनता की आवाज बनी और मुनव्वर ने उस आवाज को और भी ज्यादा एम्पलीफाई करा। देखिए, इतना तो मैं कहूंगी कि मीडिया के कुछ ऐसे सवाल थे जो अनएक्सपेक्टेड थे, क्योंकि अभी तक इतना बायस शो है। शो के अंदर के कंटेस्टेंट्स इतने ज्यादा कहते हैं ना ऐसे डर डर के चले अरमान से। किसी ने आज तक उसकी बीवी वाला टॉपिक एक बार सिवाय कटारिया के किसी और ने उठाया भी नहीं। आई गेस बाकी सब इतने डिसेंट थे कि वो चाहते नहीं थे टू एनक्रोच अपॉन हिज पर्सनल लाइफ। पर मीडिया ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। और कृतिका भैया को रोने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो उनको डायन नहीं कहा गया है। जो डायन होती है वो बहुत बेहतर होती है, अपने साथ घर छोड़ती है। उनको डायन नहीं कहा गया है। डायन वो नहीं होती जो अपनी दोस्त के घर को उजाड़ दे। डायन वो नहीं होती जो अपने दोस्त के पति से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करे। डायन वो नहीं होती है जो चुपचाप पीछे पीछे अपनी दोस्त के बहन जैसे दोस्त के पति से अफेयर करे। तो कृतिका, प्लीज रोना बंद करो। तुम डायन नहीं हो, तुम्हें डायन नहीं बोला गया है। पूरी डायन कम्युनिटी जो है उसको बुरा लग गया है इस बात से कि कृतिका और उसको मिलाया गया है। बट मैं उनको ये बताना चाहूंगी कि नहीं, आपकी इज्जत बरकरार है और जिनकी इज्जत बरकरार नहीं है उनके लिए मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो तो आपको पता ही है ना किसकी इज्जत नहीं है ना। मैं पायल की मुझे याद आ रही है, मेरे को रोना आ रहा है। मुझे अपने बच्चे की कभी याद नहीं आती। मैं एक बार अपने बच्चे का नाम लेकर रोई थी, बट मुझे पायल की करके बोलने वाली। मतलब सोचिए, इसको लगता है कि हम इतने उल्लू हैं। दिल में धुक धुक हो रही है इसके कि बाहर क्या हो रहा है। इसे तो लग रहा था कि भैया भाग्यशाली, भाभी खूबसूरत, यही सब कुछ चल रहा है। अच्छा, मैं तो कहती हूँ ऊपर वाले ने एक इल्यूजन सा बना के रखा है इन दोनों के लिए घर में कि ये दोनों घर में टिके रहे और पीछे पीछे ये जो 2 बीवी वाला व्लॉगर है इसकी लंका है झुलसती रहे। लंका रावण की ही होती है और घमंड भी रावण जैसे कोई होता है ना। और ये आदमी रावण से कम नहीं है। जिस तरह की बातें ये बोलता है, मैं आज सारी बातें एड्रेस करूंगी एक एक करके, है ना। एंड हैट्स ऑफ टू मुनव्वर एंड मीडिया जो इस बात के लालच में नहीं आए कि इनके तो बहुत ज्यादा व्यूज आते हैं, हमें इनकी तारीफ करनी चाहिए। नहीं, उन्होंने सच सामने रखा। अनलाइक सम रियली बिगेरत पीपल आउट देयर, कुछ तो ऐसे हैं जो कोलैबोरेशन करते हैं, है ना। सारे वैल्यूज को ताक पे रख के इन लोगों को लिटरली इनकी बातों को जस्टिफाई करते हैं। ना मेरे दिल में सहानुभूति कृतिका के लिए है, ना अरमान के लिए और ना ही पायल के लिए है। ये तीनों एक जैसे हैं और एक दूसरे को डिजर्व करते हैं और तभी एक साथ हैं। ये ड्रामा डाइवोर्स अब कहती है पायल, मैं आपको बता दूं जी, अब पायल कहती है कि ये बात घर के अंदर नहीं लेके जानी चाहिए थी। क्यों? अच्छा, सिर्फ व्यूज बटोरने थे तुम्हें। तुमने ये बात अनाउंस करी थी कि मैं डाइवोर्स लेना चाहती हूँ चिक्कू के पापा से। हाँ, अभी चिक्कू के पापा अच्छे लगने लग गए क्या वापस से? अरमान मलिक जानता है कि कौन कितने पानी में है अपनी बीवियों के हवाले से। मुनव्वर ने बोला कि जब आपको मीडिया आके बता रही है कि ऐसे ऐसे उसने वीडियो बनाया डाइवोर्स लेने का, तो आपको डर नहीं लगा। इसलिए क्या कि आपको लगता है कि जब उस टाइम पे नहीं गई, जब अफेयर करके ले आया था इसको घर में, तो अब तो कहाँ जाएगी। तो अरमान ने एक बात बोली कि जो बुरे वक्त में नहीं जाता वो अच्छे वक्त में। अच्छा वक्त तुम्हें लग रहा होगा, बाहर आओ, तुम्हें पता लगेगा कि कितना अच्छा वक्त चल रहा है तुम्हारा। अरे तुम्हारी तो पूरी लंका एकदम धू धू करके एकदम गोगॉन वेंट हो चुकी है। और ये जो तुम्हारी बीवी है नाटकी, इसके बारे में बिल्कुल अरमान जानता है कि क्या चीज है ना। बुरे वक्त में चली गई थी। इसने कहा था वीडियो में, शादी करके चली गई थी, शादी करके एक लड़के के साथ रह रही थी, बेटे को लेके चली गई थी। ना बुरे वक्त में ना अच्छे वक्त में, हाँ व्यूज वाले वक्त में साथ रहते हैं। जब तक व्यूज मिलते रहेंगे, जब तक जनता इनके व्लॉग्स पे जाके यू आर इंस्पिरेशन कमेंट करती रहेगी ना, आप लिख के ले लीजिए, ये तब तक नहीं रुकेंगे। और जिस दिन व्यूज आने बंद हो गए, ये फिर अपनी आई पे आ जाएगा। वैसे टीजे में रह के आया हुआ है। अब मैं आपको और बातें बता देती हूँ। मुनव्वर ने सीधा आके सरमान, वैसे तो ये बहुत बड़ा मास्टरमाइंड, मैं हूँ मास्टरमाइंड, मैं जबरदस्त अरे भाई, तू इतना ही जबरदस्त मास्टरमाइंड था तो उसकी एक बात तुझे समझ नहीं आई? इतना बड़ा ट्यूबलाइट है। कहता है मुनव्वर कि भाई देखो, विशाल वाली बात पे मैं आपको बता दूं कि आधे लोग विशाल के साथ थे और आधे लोग आपके अगेंस्ट थे। अच्छा भाई, ठीक, अच्छा। इसको लगा हाँ मेरी तारीफ हो गई। अरे बेवकूफ, ये तो वैसे ये भी बता देता है कि कब एल्विश आएगा, कभी कौन जाएगा, कभी कौन आएगा। वैसे अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि अब इसको क्या कैसे समझ आता है। वो हाथ में जो फोन है ना, वहीं से सब समझ आ जाता है, सब पता लग जाता है। वरना इतना बड़ा मास्टरमाइंड है और उसको मुनव्वर का मजाक समझ नहीं आया। मुनव्वर ने भी सही इसकी फिरकी ली है, बिल्कुल बहुत बढ़िया।
मुझे तो पता ही था, वैसे ट्वीट से पता लग गया था मुनव्वर के कि वो अरमान के साथ क्या करने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि अनएक्सपेक्टेड था कि मुनव्वर इतनी हिम्मत जुटा के ये बात बोलता जो उसने बोली है सॉन्ग को लेके, क्योंकि एक लड़के के लिए ये बात उठाना, ये बात सहजता से रखना बहुत मुश्किल होता है। और उसने ये जो सिचुएशन है बहुत अच्छे से संभाली। उसने एक बात बोली जो मैंने कुछ 2 से 3 4 पॉडकास्ट में बोल चुकी हूँ कि ये जो गाने बनाता है, गंदे गंदे गाने अपनी बीवियों पे, हर एंगल से जिस तरीके से अपनी बीवियों को शूट करता है, क्या वो सही है? पर मुझे एक बात नहीं पता थी जो मुझे मुनव्वर के थ्रू पता लगी कि वो जो ये कहता है ना भीड़ा भीड़ा सूट पहन के, वो भीड़े भीड़े का जो मतलब होता है वो ये होता है कि टाइट टाइट। आई थॉट इट मेंट, मतलब मुझे हरियाणवी नहीं आती ना, तो आई थॉट इट मेंट कि धीरे धीरे सूट पहन के जिम में आवे, ऐसा कुछ। बट इसने मतलब सोचिए किस हद तक अपनी बीवियों को ऑब्जेक्टिफाई करा है। अरे तू कहता है मेरी बीवी को सुंदर, सुंदर तो इतना गंदा नहीं था कॉम्प्लीमेंट, पर ये कॉम्प्लीमेंट है कि जूते बजा रहे आपस में लड़के, गाने में है ना कि तू ऐसा कहर मचावे, लड़कों में शरेआम तू रौला करवावे, है ना, यही है ना गाने में। तो मैं इतना ही बोलूंगी, एक ही चीज है कि भैया आप करो तो रासलीला, दूसरा करे तो कैरेक्टर ढीला। अच्छा एक बात और कही थी मुनव्वर ने जब ये बोल रहा था ना कि मेरा अच्छा वक्त चल रहा है, अब मेरी बीवी क्यों मुझे छोड़ेगी, तो आगे से ना मुनव्वर ने एक बात कही, अच्छा वक्त नहीं चल रहा। उसने हालांकि ये बोला था कि अच्छा वक्त नहीं चल रहा भाभी का बाहर, पर मैं इतना बोलूंगी कि इस परिवार का अच्छा वक्त नहीं चल रहा। एक बहुत बड़ा इल्यूजन है। कृतिका को लग रहा है कि ओहो मैं तो हीरोइन लग रही हूँ, देखो देखो एवरीवन आई एम लुकिंग ग्लैमरस। बट मैं चाहूंगी आओ बाहर कृतिका भैया, जरा आपको पता लगे कि आपके बारे में लोग क्या सोच रखते हैं। खूबसूरती और ग्लैमरस और कपड़े और ये और वो नहीं, मैं इन सब की बातें नहीं कर रही। हर कोई एक ही बात अभी तक समझ नहीं पाया है कि कृतिका को पसंद करे तो क्यों करे। वो 24 घंटे अपने पति की दुम बन के रहती है, जैसा कि मीडिया ने कहा था एल्विश 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 करता है अरमान। इनफैक्ट मीडिया के कुछ क्वेश्चन नहीं दिखाए गए मेन बिग बॉस एपिसोड में। एक सवाल ऐसा था कि अरमान आप पूरे सीजन में बार बार एल्विश का नाम लेते हो, हालांकि जिसको लेना चाहिए जो कि लवकेश है, सीधी सी बात है, तो वो तो नहीं लेता। अल्टीमेटली अरमान चाहता है कि एल्विश कहीं ना कहीं उसका नाम अपने वीडियोज में लेते रहे। हालांकि एल्विश ने भी एक बात बोली अपने वीडियो में कि भैया तुम मुझसे इतने ऑब्सेस्ड क्यों हो, लवकेश तो इतनी बातें करता नहीं मेरे बारे में जितनी कि तुम करते हो। बात वही आ जाती है कि अरमान दूसरों को कहता है कि इसका बिजनेस नहीं है, इसका करियर नहीं है, ये क्रिंज है, बट असली क्रिंज भी ये है और फ्लॉप शो भी ये है और विलन ऑफ द शो, ऑफ दिस शो, ऑफ बिग बॉस हाउस भी ये है। विलन के लिए भी मैं कहती हूँ कि बहुत बड़ी एक रिस्पेक्ट होती है, वो रिस्पेक्ट भी इसके लिए नहीं है। विलन से भी कहीं ज्यादा नीचे और गिरी हुई बातें करता है ये। हाँ कई जगह पे इसे मुखौटा पहन के रखा है, पर वो मुखौटा बखूबी से उतारा मीडिया ने और मुनव्वर ने। और तो और मैं कहती हूँ कि जो काम अनिल कपूर का था वो मुनव्वर और मीडिया करेंगे। यानी ये बातें जो जनता कर रही थी वो सही थी ना, ऑब्वियसली जनता है, पब्लिक है, सब जानती है, सब देखती है, सब समझती है, वेट करती है कि हर सैटरडे या हर संडे अनिल कपूर आएंगे और बोलेंगे, अब बोलेंगे, अब बोलेंगे, बोलते ही नहीं है। इसी वजह से तो जनता का गुस्सा इतना ज्यादा था। मैं तो कहती हूँ कि शायद अरमान के लिए जनता इतना गुस्से में भी ना आती अगर कभी अनिल कपूर ने उसकी कोई गलती को हाईलाइट कर दिया होता। अब तो इतने प्रेडिक्टेबल हो गए थे मिस्टर अनिल कपूर कि मुझे लगा था कि आके बोलेंगे सना मकबूल, सना मकबूल, सना मकबूल, चकास, खत्म, फिनिश। इतना ही था क्या? ऐसे नहीं होता। अगर आप बायस भी हो ना, चलिए आप पर्सनली भी हो, क्रिएटिव हेड भी है, तब भी आपको कहीं ना कहीं फेयर तो रखना ही होगा। रणवीर और अरमान की गलतियों को हाईलाइट तो करना ही होगा। और अगर आप नहीं करोगे तो शुक्र है कम से कम, देखिए मीडिया का मुंह बंद नहीं करा सकता बिग बॉस, कितना भी चाहे 100 शर्त भी रख देना, तो मीडिया अगर अपनी पे आ जाए ना कि भैया नहीं हम तो सवाल करेंगे, अगर जेन्युइन सवाल चाहिए तो ठीक है, वरना हम जाते हैं। ऑब्वियसली आई एम अज्यूमिंग दिस, बट अगर ये सवाल आज तक जनरल पब्लिक उठा रही थी तो इन सवालों को बिग बॉस ने वीकेंड पे क्यों नहीं उठाने दिया और मीडिया के वक्त तक हम क्यों रुके? आप लोगों को पता है फैमिली वीक तक नहीं हुई। अगर फैमिली वीक ही हो जाती तो आधे ज्यादा अरमान की ग्रिलिंग तो हर एक फैमिली मेंबर करके जाता, मकबूल, विशाल, कटारिया, इनफैक्ट अगर शिवानी का कोई मुंह बोला भाई भी आ जाता वो तक बता देता, क्योंकि शिवानी के निकलते उसको समझ में आ गया कि उसके साथ खेल खेला अरमान और रणवीर ने। अरे ये अरमान और रणवीर ही है, सुमड़ी में गुमड़ी करके सबसे पहले चौरसिया जी, शिवानी, अब साई केतन, सबकी बलि तो ये लोग चढ़ा रहे हैं। कल की जो टास्क भी थी जो मैंने लाइव देखी थी, इनफैक्ट संडे के दिन, कटारिया और रणवीर के बीच में, कटारिया जो है
उसने कभी रणवीर जी को इतना कुछ नहीं बोला। रणवीर क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स एंड देन फिर वो मजबूर कर देते हैं कि मकबूल भी क्रॉस करे। अगर वो अपने आप को नागिन कह रही है, अरे ठीक है, फिर आपने उसको नागिन कह दिया, अरे ठीक है, फिर नागिन जैसी आंखें कह दी, उसके बाद उसने मेंढक जैसी आंखें कह दी, फिर आपने गटर छाप, सड़क छाप, फिर उसने भी बोल दिया। अभी एज को ले आओ, है ना, ये एज क्यों आती है बीच में? ये तो बराबर की गेम वाला शो नहीं था। फिर वही बात रणवीर करते खड़े होके, ये जीतना क्यों चाहती है? कल मुनव्वर वाले में भी बीच बीच में मैंने हल्का बहुत लाइव देखा, ये जीतना क्यों, जीतने की जो वो है ना इसकी। अरे अंकल जी, आप अपनी कृतिका से पूछो ना, गुडू 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 है पूरे दिन जो ये करती रहती है। उससे कल क्या बोला? मुनव्वर मैं तो यहाँ जीतने आई हूँ ना मुनव्वर। तो सभी ये कहते हैं। वो कोई और ही बेवकूफ होगा साई केतन जैसा, जिसको लगता है कि वो यहाँ पे किसी और के हाथ में ट्रॉफी देने आया है। कोई और नहीं, चाहे मैं उसकी फेवरेट भाभी है, किटिका भाभी। अरे तो मेरा नाम तो लिया करो, मकबूल को चलेगी तो ट्रॉफी, मैं जीतना चाहती हूँ। भगवान जी उस दिन सोचिए, भगवान से प्रार्थना करिए। यही होता है विनाश काल विपरीत बुद्धि। आप अपने जीतने की प्रार्थना नहीं करते, आप मकबूल के हारने की प्रार्थना करते हो। फिर देखेंगे कि किटिका के हाथ में आएगी ट्रॉफी या मकबूल के हाथ में आएगी। मकबूल ने बच्चे वाली बात करी है ना, ठीक है, उससे बोला कि आपका बेटा कहाँ है, तो आपका बेटा अगर यूएस में तो आप भी वहां चले जाओ। इसमें कोई अगर किसी को ऐसा लगता है कि बहुत ही कुछ गालियां थी तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मुझे इसमें गालियां नहीं सुनाई दी। हालांकि फिर भी मैं कहूंगी कि चलो जी, मकबूल को ये बात करनी ही नहीं चाहिए थी, लाओ ही मत फैमिली मेंबर्स को बीच में। बट रणवीर की बात सुनिएगा। अच्छा क्या है ना, फैमिली मेंबर में बोल दो तो गलत है, हम अपने पे ले सकते हैं। एक लड़की, अब आप कहेंगे कि लड़की वाली बात है, आप सुनिएगा कि क्या क्या कहा। हाँ, अब तो है लड़की वाली बात, अब तो है, क्योंकि ही सेड वन थिंग जो उन्होंने करी कि उन्होंने फिंगर दिखाई, मिडिल फिंगर, वो चीज़, और वो बिग बॉस से बड़ी क्लेवरली हाइड करी थी, है ना। बट वो तो शुक्र है उसने मुंह से बता दिया कि रणवीर जी, नो यू कांट शो मी दिस मिडिल फिंगर, नॉट एट ऑल, डोंट गो देयर, डोंट गो एट दैट पॉइंट कि जहाँ उसके बाद फिर आपका लिहाज और भी खत्म हो जाए। एक और बात बता देती हूँ जो किसी ने नोटिस नहीं करी। रणवीर वॉज कंटिन्यूसली, और ये लाइव में आया है, ही वॉज सेइंग कि छिपकली एंड देन ही सेड कटारिया छिपकली को चाटता है, या ऐसा ही कुछ, छिपकली को या छिपकली, हाँ समझ गए होंगे आप लोग। इस हद तक की घटिया सोच रखता है ये आदमी। और ऊपर से उस टाइम मकबूल कही थी, अरे आप खून चूसने की क्या बात कर रहे हो, ठीक, चलो ठीक है, बोलना है तो बोल लो, मैं तो लीच भी हूँ, ये भी वो भी। तो उसने बोला हाँ ठीक है, खून, तो खून के हवाले से वो कह रही थी कि वो खून चूसती है सबका, हाँ वो मानती है। चलो अभी रणवीर ने वो बात उठा ली, इसको समझ नहीं आता, कैसी लड़की है ये, बार बार चूसना वर्ड बोल रही है। अरे आप कैसे इंसान हो, आप कितने गंदे हो, मिडिल फिंगर दिखाने पे आपको नहीं दिखता अपना। वो लड़की अपने बारे में बोल रही है कि खून चूसने के बारे में, और आपने उस चीज़ को इतना गंदा रंग दे दिया। बार बार डबल मीनिंग बातें आप करते हो। आप कहते हो कि कैमरा ना हो तो मैं उधर जाऊँ ना जहाँ मकबूल हो। आप कहते हो कि अगर ऐसी टास्क जैसे मकबूल ने मेरे साथ करी, मैं इसके साथ कर देता तो वो मेरे पे आर का केस कर देती। आपने क्या बोला इसको, ये कहाँ की है, साउथ मुंबई में कोई जगह है, उसकी जगह का बोला। नेजी ने भी बात हाईलाइट करी कि मुझे बहुत बुरा लगा कि तुम्हारे लिए ऐसा बोल रहे थे, तो उसने बोला मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत प्राउडली कहती हूँ कि हाँ मैं वहाँ की हूँ। तो मुझे एक तो बेसिकली हम किसी के फैमिली मेंबर को नहीं कह सकते, है ना, ठीक है, फाइन, गॉट इट। बट क्या रणवीर मिडिल फिंगर दिखा सकता है? क्या वो ये जो छिपकली वाली बात थी जो मैंने बताई है, कटारिया छिपकली को, जी हाँ, ये सारी बातें कर सकता है, वो डिग्निफाइड बातें हैं। अच्छा, तो बेसिकली द रूल इज रणवीर जो कहे वो सही, वो मजाक। अच्छा, रणवीर ऑल्सो सेड दिस कि तुम्हें मोहब्बत होगी, तुम्हें प्यार हो गया क्या इस मकबूल से, जबकि विशाल उस टाइम पे मकबूल को कह रहा था जा सॉरी मांग, तेरी वजह से सब भूखे हैं। वो नहीं दिखा किसी को, और वो बात नालिल कपूर कभी उठा पाए। वो तो शुक्र है मुनव्वर का कि उसने ये बात को हाईलाइट कर दिया कि भैया देखो, आएगा आज का एपिसोड आएगा। उसने, मुनव्वर ने बिना कहते ना उनकी बेइज्जती करे रणवीर जी की, उनको एक बात समझा दी और बता दी और आईना दिखा दिया कि शायद आपके इस बिहेवियर की वजह से आपको काम नहीं मिलता। लेट मी टेल यू, रणवीर इज एक्टिंग वेरी इनोसेंट। ओ हो, मुझे पैसे नहीं मिलते, मुझे टाइम से पेमेंट नहीं मिलती, दिस कैन बी अ फैक्टर, आई एम नॉट डिनाइंग इट। बट जिस तरीके से एज वाला टैग और एक्सपीरियंस वाला टैग अपने सर पे ताज बना के लेके घूमती है ना, वो किसी की सुनने वाले इंसान लगते हैं आपको? मुझे तो नहीं लगता। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि मैंने इनको देखा है बिग बॉस में, और मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्टर इनको बोलता होगा लेफ्ट तो ये कहते होंगे राइट जाके लेफ्ट लूंगा, और
डायरेक्टर्स एक्टर इंसान को बनना पड़ता है, और जब तक इंसान वो नहीं बनेगा तब तक कि इंसान इंडस्ट्री जैसी जगह पे, जो मुझे कतई पसंद नहीं है, मैं कोई इंडस्ट्री की मैं बहुत तारीफ नहीं कर सकती बिकॉज हमें पता है क्या सच है, बट अल्टीमेटली रणवीर शौर्य अपनी हर गलत बात को सही, अपने हर गंदे जोक को मजाक कहते हैं, पर वहीं दूसरा इंसान उनको जब जवाब देने पे आए तो उनको सॉरी चाहिए। मकबूल सॉरी बोले बच्चे वाली बात पे, तो चलिए रणवीर जी शुरू करें, आप भी सॉरी बोलना शुरू करें। जो आपने एक बार शिवानी के साथ गाली में बात की थी, जो आपने कृतिका को एक बार मुहावरे में गंदी गाली वाली बात की थी, जो उससे पहले कृतिका को आपने मुहावरे में कहा था कि दिल बड़ा और वो भी बड़ा, और जो आपने मकबूल को जिस तरीके की बातें, चुड़ैल, छिपकली, गटर छाप, मिडिल फिंगर एंड वॉट नॉट, तो मुझे लगता नहीं है कि जब तक इनके सॉरी करने की वो अवधि खत्म होगी तब तक की शो की अवधि रहेगी। तो शायद मकबूल से फिर शो के बाद ही माफी मंगवाएंगे आपको, पर आप पहले मांग लो बाकी सबसे, है ना। ना ना ना, ये तो बड़े हैं, बड़ों का हक हो जाता है कि गाली देना, वो लड़कियों को भी जैसा चाहे वैसा बोल सकते हैं, है ना। कल मुनव्वर ने जो बोला वो मकबूल बोल देती कि माली लग रहे थे शो पे, तो फिर ये कितना ऑफेंड होते हैं ना। ये अभी तो मुनव्वर की चापलूसी कर रहे थे, कल वाले लाइव में भी दिख रहा था, मुनव्वर तुम्हारे शो में भी ऐसा था, है मुनव्वर, और तुम्हारे टाइम में भी मुनव्वर 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 को सब समझ आ रहा था कि ये मेरी चमचागिरी क्यों कर रहे हैं, है ना। और उसने एक एक इंसान की जो सच्चाई खोली है, मजा आ गया। और मुझे एक चीज बताइए ना, जिस दिन से मीडिया ने कपड़े वाली बात बोली है, उस दिन से रणवीर जी के क्लोजेट से नए नए कपड़े कैसे निकल आए। आप कितने अनअवेयर हो, बट आप ये तो बात बोलते हो ना कि आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, तो आप दुनिया के सामने इतने हजारों कैमरे के सामने हो, अपने आप को नेचुरल दिखाने के नाम पे आप अपने आप को कुछ नहीं तो बेचारा दिखाना चाहते हो, वरना फॉर्मल रहोगे ना आप। यू आर एन एक्टर, कैमरा ऑन होते ही आप बदल जाते हो ना, तो इसका मतलब ये भी आपका किरदार था कि मैंने बेचारा हारा दिखना है, नहीं तो आपके पास अंदर कपड़े पड़े थे। और अभी 4 दिन से इन्होंने ढंग से कपड़े पहनने शुरू करे, मीडिया वाले दिन से। आफ्टर मुनव्वर एक और कॉमेडियन आई थी घर में, उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात बोली कि आपसे सीखना पड़ेगा अरमान, कि लोग होते हैं वो एक बीवी को खुश नहीं रख सकते, है ना, और एक आप है अरमान मलिक जिनकी दोनों ही बीवियां हमेशा दुखी रहती हैं। और एक और बात बहुत बढ़िया बोली थी कि कृतिका तुम भी कभी थप्पड़ मारना, जब कहे ना लोग, बहुत मतलब मुनव्वर ने इतनी एप्ट बात बोली है कि अगर कोई लड़की कह दे कि अरमान अच्छे दिख रहे हैं तो थप्पड़ मार के कहना, तेरे को समझ नहीं आता, तेरे को ये अच्छा लगा है, इसकी शक्ल तो मुझे अच्छी नहीं लगती। पूरे दिन मतलब लिटरली अरमान की तरफ जाती भी नहीं है, इधर उधर, शाइन शाइन देखो, शाइन क्या बना दूं, रोटी खाओगे, शाइन शाइन देखो तुम्हारी बॉटल कहाँ गई, शाइन मुझे पता है तुम्हारी बॉटल कहाँ है। मतलब सोचिए साई को नहीं पता उसकी बॉटल कहाँ है, बट शी नोज इट वेल। और साई तो इतना इरिटेटिंग है, ही सेड कि ये वाली जो गाली थी वो कुछ ज्यादा ही डार्क हो गई थी भाई। हाँ मतलब वो मुनव्वर को ये कह रहा है, तो मुनव्वर ने बोला कि अब तुम गाली की कैटेगरी ड्रॉ करोगे, इवन दो साई और कटारिया दोनों की ही गालियां, ये बोला है मुनव्वर ने, क्लैरिफाई करा है कि दोनों की गालियां माँ पे थी, राइट, बट साई जो है वो बड़े कन्वीनियंटली कहता है कि कटारिया वाली गाली जो है वो ज्यादा डार्क थी। तब जाके मुनव्वर ने कहा कि तुम कैटेगरीज ड्रॉ नहीं कर सकते, गाली गाली होती है, तूने भी वही दी, उसने भी वही दी, तू क्यों उस पर भड़का, तू क्यों मारने को दौड़ा। और बिल्कुल बात सही करी उसने कि गलती थी कटारिया की, वो भी दौड़ जाता मारने के लिए, वो पहले दौड़ता गाली देने से पहले, तो फिर जस्टिफाइड होता। नहीं, फिर साई कहता तूने मेरी गाली पे मुझे मारा कैसे, मैंने तो सिर्फ गाली दी थी। तो चिट और पट सब इन लोगों की, अरमान की, रणवीर की, साई की और कृतिका भैया की, ठीक है। मैं तो उस टाइम पे हैरान हुई जब अरमान कहता है देखो मुनव्वर भाई मेरी पर्सनल लाइफ, भाई तेरी पर्सनल लाइफ कौन सी पर्सनल है, और जिम जैकेट तू लग मारा बड़ी सॉलिड, वो सब पर्सनल है। अच्छा, बिल्कुल बात करेक्ट थी कि भैया इतने एंगल से तो कभी कृतिका को बिग बॉस ने नहीं शूट करा होगा, कैमरों ने कवर नहीं करा होगा जितने एंगल से तू करके आया हुआ है। और कृतिका द मोस्ट हिपोक्रेट वुमेन आउट देयर कहती क्या है, देखिए मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूं, मेरी बला से ये जो पहने, बट जहां ये कहते ना सबसे ज्यादा वो होलियर देन दाउ एटीट्यूड दिखाते हैं, वहां लगता है कि जरा इनको आईना दिखाए। कहती क्या है, मैंने तो गाना ना, मैं तो ये जैसे ढीले ढीले सूट पहनती हूँ, मैंने तो ऐसे सूट में करा है भाई, मैं तो ऐसे सूट में गाना शूट करा है, टुटू ले बोल दिया ना मुनव्वर ने। देखो अपनी बेइज्जती खुद कराते हैं ये लोग, झूठे। और इनको लगता क्या है, ये दुनिया बिग बॉस की दुनिया से कहीं और है, वी आर नॉट लिविंग इन अ थर्ड वर्ल्ड, सेम दुनिया है, सेम धरती है, सेम सोशल मीडिया है। तुम तो ये सोचना तो तुम तीनों छोड़ ही दो, पायल, अरमान और कृतिका, कि तुम जो ये करते फिर रहे हो घर के अंदर, इस बात को हम उससे कंपेयर नहीं करेंगे जो तुम अपने सोशल मीडिया पे कर चुके हो, है ना। यहाँ का मुखौटा जो, यही मैं कहती थी, ये मुखौटा पहन के चल रहे हैं, है ना, मैं तो सूट पहनती हूँ, मैं तो बड़ी डिसेंट हूँ, मैं तो बड़ी मॉडेस्ट हूँ, लो बोल दिया ना मुनव्वर ने।
कि आप चाहे जो करो, चलो आपने जैसी रील बनाई, बट घर में कैसे एक्ट करेंगे जैसे वो सुशील परिवार के मियाँ बीवी होते ना। जा कृतिका कपड़े बदल के छोटे लग रहे हैं, जा जबरदस्त, मैं तो बहुत सोबर सिंपल आदमी हूँ। ना, तुम और तुम्हारी बीवियां इस दुनिया में सबसे सोबर और सिंपल है। भगवान ना करे ऐसा सोबर और सिंपल कोई भी और बने, है ना। ये इतनी तेज है कृतिका मलिक जो अपने आप को ऐसे ऐसे करके बोली बनती है। जहाँ मुनव्वर ने पूछा भीड़े भीड़े शब्द का मतलब कहाँ है, वहां ये समझ गई थी कि हम फंस चुके हैं और इसने दिमाग में बना लिया। तो उससे पूछा ये आपके ऊपर गाना बनाया? नहीं, मेरे लिए तो नहीं बनाया इन्होंने, मेरे ऊपर तो नहीं बनाया। तो फिर पायल पे? नहीं, कंपनी के लिए बनाया। फिर मुनव्वर ने क्लैरिफाई करा कि ये डबल स्टैंडर्ड दिखाना बंद करो, ये गैरत का पाठ दुनिया को पढ़ाना बंद करो। जैसा कि मीडिया ने कहा था कि आपसे नैतिकता का पाठ हम ना पढ़ें। जो ये क्या कहता है कि मैं पूरा विश्वास रखता हूँ। क्यों? तुम हो कौन जो विश्वास रखेगा और टूट जाएगा तो फर्क पड़ना चाहिए। जब तुम किसी का विश्वास, उस विश्वास का मान नहीं रखते। आप मुझे ये बताएं, ये रणवीर शौर्य कैसा आदमी है? छी, ये फिर से ये सोचिए मीडिया की औरतों को टारगेट कर रहा था। कहता है मेरी तो आंखें ऐसी हो गई, अरे इन सबको बड़ी दिक्कत है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है भाई? 3 लोग, हाँ 3 लोग आपस में घर पे रहे हमारी बला से। अगर ये अपने व्लॉग बना के इस बात को जस्टिफाई करेगा और बोलेगा हर कोई चाहता है कि उसकी दूसरी भी हो, तीसरी भी हो, पर जिक्र मुझ में रखने का, तो हेलो मिस्टर रणवीर शौर्य, अरमान मलिक, तुम दोनों गलत हो। क्योंकि ये जो कल्चर तुम प्रमोट कर रहे हो ना, ये इस अरमान मलिक के बच्चों के लिए भी अच्छा नहीं आगे जाके साबित होगा। बेटी तो अरमान की भी है और बोलना मैं उसके लिए भी गलत नहीं चाहती, उसके साथ भी क्यों गलत हो? वो अपने बाप के कर्म क्यों भुगते? कल को देखिए, खुदा न खासा, भगवान न करे, अगर उसकी शादी कहीं होती है और उसका पति यही सोच रखता है तो अरमान और दोनों माएँ पायल और कृतिका ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। कोई नहीं चाहता कि किसी लड़की का घर उजड़े, या कोई नहीं चाहता कि किसी लड़की को अपनी सौतन के साथ रहना पड़े। और ये जो बातें कर रहा था रणवीर शौर्य, एलीट, तुम एलीट होते ना तो तुमको नहीं। मिस्टर रणवीर शौर्य, stop justifying these actions of अरमान मलिक which are absolutely wrong। ये पॉलीगैमी आप खुद कहते हो, आप कितने बड़े हिपोक्रेट हो। आप कहते हो कि मैं पॉलीगैमी में हालांकि बिलीव नहीं रखता, पर जब तुम लोग राजी हो, तुम लोग खुश हो, तो हमें 1 मिनट ये एलीट वाली बात में मैं क्लियर कर देती हूँ। जो रणवीर शौर्य ने एक्सक्यूज दिया है ना कि तुम बहुत एलीट होते तो तुम्हें नहीं, इस पूरे की पूरी सोसाइटी में किसी ने भी आज तक किसी ऐसे आदमी को अपलॉड नहीं करा है जो 2 शादी करके बैठा हुआ है। विद रिस्पेक्ट टू ये मैरिज वाला, वो ये इसका तो कंटेंट ही अरमान का शादी 2 शादी, मेरी 2 शादी, मैं बहुत खुश, मेरी बीवियां मैंने रखी हुई हैं, फर्नीचर की तरह है ना। हाँ, यही बोलता है ना, ये रखी बोलता है ना। और उस दिन भी कह रहा था जर्नलिस्ट के जाने की बात की रखी हुई है। तो आज तक किसी एक्टर ने ऐसी गंदगी नहीं फैलाई कि वो जाके माइक पे बोले कि मैंने 2 बीवियां रखी हुई हैं। औरतें रखने वाली चीज नहीं होती है, फर्नीचर का पीस नहीं होती है मिस्टर अरमान मलिक। और एक्टर्स की बात बताऊं तो सलमान खान की मदर की बात करती हूँ। I was a little child जब मैंने ये देखा था टॉक शो, एंड आई स्टिल रिमेम्बर वेरी विविडली। सलमान खान आए हुए थे अपनी मदर के साथ, फारा को ये बताया कि माई मदर सफर्ड अ लॉट एंड व्हेन आई यूज्ड टू सी हर आई फेल्ट हेल्पलेस, ऐसा ही कुछ था अलॉन्ग दीज लाइन्स। तो इवन सलमान खान रेज दिस पॉइंट कि ये कोई बहुत खुशी की बात नहीं होती, ये प्राउड होने वाली बात नहीं है। और अगर ऐसे सेटअप हैं, अगर ऐसे एक्टर्स हैं जिनके घर में 2 शादियां हो रखी हैं, आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनकी पहली बीवी उनसे बहुत दूर रहती है, वो सिर्फ नाम की बीवी है। सो रिमेंबर दिस always and forever, that in all of those polygamy setups that you see across the globe, there's always a woman, the first wife, who suffers. However, sadly, अरमान मलिक का केस तो वो भी नहीं है, क्योंकि पायल तो फर्स्ट वाइफ भी नहीं है, उससे पहले वाली भी एक थी, है ना। तो थोड़ा समझिए, अरमान मलिक जैसे आदमी को दूसरों से कंपेयर करना बंद करें। बट यू नो, आई डोंट हैव एनी हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम रणवीर शौर्य एट ऑल। उनपे एक कला है और वो है हर गलत बात को अपने किसी न किसी बात से ढक देना, जस्टिफाई करना, चाहे वो पॉलीगैमी क्यों ना हो अरमान मलिक की। तो ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अरमान को वो जिस तरीके से इस बारे में सपोर्ट कर रहे थे, और उन्होंने ये बात उठाई कि सारी वुमेन जर्नलिस्ट नहीं, वहाँ पे मेल जर्नलिस्ट भी बहुत सारे थे जिन्होंने अरमान से सवाल करे हैं। उनको औरत ही क्यों दिखती है और वो औरत से इतनी नफरत क्यों करते हैं, मुझे समझ नहीं आता। अगर इतना ही ट्रॉमा था तो भाई साहब पहले आप जाइए, थेरेपी लीजिए। यहाँ पे आके अपना ट्रॉमा मकबूल में निकालने की आपको जरूरत नहीं है। उस लड़की की सीरियसली इस आदमी ने स्माइल छीन ली है, रो रही थी कल वो मुनव्वर के सामने। खैर, आज के लिए इतना ही। ऑल आई वांट से इज कि हैट्स ऑफ टू द मीडिया एंड टू मुनव्वर बोथ, कि जिनमें इतनी तो हिम्मत थी कि आके वो इस घर में, इस घर के लोगों को आईना दिखा सके।
और वही कहूंगी बार बार कि मकबूल का ये कहना कैसे गलत है, मुझे आज तक समझ नहीं आया कि मैं जीतना चाहती हूँ। अरे ये शो के लिए आए थे, शो के पैसों के लिए नहीं, शो की ट्रॉफी के लिए आए थे। और मकबूल वो डंके की चोट पे कहती हुई औरत है, औरत है, हाँ ये बात है सच में, शायद वो औरत है और ये बात कहती है तो बुरी लग रही है। बट रणवीर शौर्य कहता है कि ट्रॉफी चाहे अचार डालने, मुझे तो आप 25 लाख दे दो तो वो सही लगता है। कैसे? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंकिंग। हालांकि आखिर में एक बात मैं कहूंगी कि कटारिया जो है मेरे हिसाब से वो बहुत कहते ना इतना सीधा इंसान है, वो किसी से अननेसेसरी पंगा नहीं लेता। जहां उसे गलत होते हुए दिखता है वहीं पे वो कहता है रणवीर शौर्य को, अरमान को कि चढ़ गया मुझे वो बड़ा वो उसका प्यारा लगता है बोलना। बट अदरवाइज कटारिया ने कभी भी अननेसेसरी पंगा नहीं लिया, कभी भी हाथापाई। अगर आप देखोगे वो जो हाथापाई वाला इंसिडेंट है, साई गया था, उसके बाद भी वो जाके उसको सॉरी बोल रहा है। इवन दो मुनव्वर ने क्लैरिफाई करा वहां कटारिया की गलती नहीं थी, पहली गाली ही साई ने दी है ना। तो अगर जीतने का है तो मैं बोलूंगी अब पहले नंबर पे मेरे लिए कटारिया है एंड देन मकबूल, और इन दोनों में से कोई भी जीतेगा मैं खुश होंगी और मेरी सपोर्ट इन दोनों को ही रहेगी। स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, बस इतना मैं चाहती हूँ कि मकबूल अपने ना दिमाग में क्लैरिटी लेके आए कि कटारिया जो है वो मेरा दोस्त है और मैं फिनाले में उसके साथ खड़ा होना चाहती हूँ। क्योंकि कल भी कुछ ऐसे ही सवाल किया था मुनव्वर ने, तो शी वाज सेइंग कि नहीं कटारिया को शायद एज अ विनर मैं नहीं वो करती। तो मुझे ये था कि क्यों भाई, आप अपने दोस्तों को आगे रखो ना। अब क्या सोचना कि कौन जीतेगा, आपको तो ये होना चाहिए कि पहले मैं जीतूं, मैं नहीं तो कटारिया जीते, कटारिया नहीं तो नेजी, खत्म, फिर और कोई रहता नहीं है। नसाई केतन वो तो कुछ करता नहीं, अरमान महाबदतमीज मैनिपुलेटिव, बाहर तो उसके बहुत सारे और फट्टे भी हैं, और कृतिका जो है वो तो किसी की पूछ ही है। एल्विश की पूछ नहीं पकड़ के आया, कटारिया ने अपनी आइडेंटिटी बनाई है अपनी सच्चाई दिखा के। उसने एल्विश करा ही नहीं, असली में एल्विश तो अरमान ने करा। एल्विश भाई पे टैलेंट, अरे भाई तुझ पे क्या टैलेंट है ये बता, अभी क्या तीसरी लुगाई लेके आएगा। उस दिन कहता है रणवीर जी ये ना मशाले के लिए करते हैं, ये सब ब्यूच का चक्कर है। तो ब्यूच का तो तेरा भी पूरा चक्कर है, तेरे तो कितने चक्कर से ब्यूच के चक्कर में है, तो क्या आप तीसरी को लेके आएगा जब ये दो से तेरे ब्यूच निकलेंगे हैं। अरमान के लिए ना वो बिल्कुल सही बैठता है मुहावरा, वो जो बोल के गए थे ना रवि किशन एक बार, जो उनका सीजन का एकदम हिट था कि जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। तो अरमान पे और उसकी फैमिली पे बिल्कुल फिट होता है ये सब कुछ है ना। दूसरों को व्यूज के लिए कहता है, दूसरों का करियर फ्लॉप, और खुद की हालत देखो क्या रखी है। ऊपर से अपनी बीवी पे चिड़चिड़ के पड़ता है। उस दिन इसकी बीवी क्या कहती है, अरमान जी देखो अरमान के ऊपर ना माइक लगे हुए हैं पता है आपको। तो उस दिन चिड़ के कहता है कृतिका तो चुप हो जाओ, मुझे ना पता यहाँ माइक लगे, पहले दिन से लगे हैं, माइक भी है, कैमरा, अब ये बोलने लग जाइयो, कैमरे भी यहाँ लगे हैं, चुप हो जा। मतलब सोचिए ये कैसे प्यार में पड़ा इससे, इसके दो शब्द तो ये सह नहीं पाता। अब तो रणवीर से ज्यादा ये डांटने लग गया अपनी लुगाई को है ना। लग रहा है भाई साहब तीसरे के नहीं आपका हक है ना, आप तो पालो, आप तो रखो, आपके तो क्या कहते हो ट्रेन का डिब्बा है ना, तो डब्बे तो आप कहते हो कि जुड़ेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप सब लोगों की आंखें खुल चुकी हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि लंका धू धू करके जल रही है और रावण अपनी लंका को बचाने के लिए बाहर भी नहीं है। खैर आज के लिए इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आची जाए। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहिए जिसमें कैट्स डॉग्स बर्ड्स गौ माता सब आते हैं। यही नहीं, आपके घर अगर कोई भी इंसान आता है चाहे कोरियर देने या पैकेज देने तो उसे एक ग्लास पानी का जरूर पूछिएगा, पर अपनी सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।